हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी। आज मैं आपके लिए सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 7 से लेके आई हूँ पहला पाठ का विभाग का हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन जो रचना जो कविता है वो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। शिवमंगल सिंह सुमन ने यहाँ एक पक्षी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी जो है उन्मुक्त गगन का प्राणी होता है। वो स्वतंत्रता पसंद होता है। वो कभी किसी के पिंजरे में बंद कर नहीं रहना चाहता, लेकिन उसके साथ दास्तां ये हो गई है कि उसे एक पिंजरे में बांध दिया गया है। वो अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे स्वतंत्रता दी जाए। वो यह चाहता है कि वो अपने जीवन में स्वतंत्र होकर रहे, और वो स्वतंत्रता से नहीं पाएगा तो ईश्वर से वो अंततः ये प्रार्थना कर रहा है कि हम जो हैं, हमें भले मृत्यु दो, लेकिन हम इस पिंजरे में नहीं रह सकते हैं। हमारे साथ चाहे कुछ हो जाए। तो बच्चों, हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आपसे ये कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के अनुरोध से ही मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ। चारों बोर्ड से पढ़ा रही हूँ, यूपी सीबीएसई, आईसीएसई और डब्ल्यूबी बोर्ड। तो आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब कवि पक्षी के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है। कवि कह रहा है कि एक पक्षी अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र गगन में खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि हमें एक पिंजरे में आप बांध दोगे, बंद कर दोगे, तो हमारा जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है स्वतंत्र उड़ना। और पक्षी को यदि बांध देते हैं तो क्या होता है, एक स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति को भी अगर आप एक ही जगह बांध कर रख देते हो तो उसका जीवन दुश्वार हो जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हुआ, कोरोना काल में क्या चल रहा है, लोग लॉकडाउन हो गया था तो उतने दिन में कितना परेशान हो गए थे। तो उसी तरह से एक पक्षी है, जब वो पक्षी को बांध कर रख दिया गया तो उसकी क्या दशा हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। एक पक्षी है जो सुंदर गीत गाता है, जब वो खुली हवा में जाता है, उड़ता है, तो उसका मन प्रसन्न होता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही उड़ना है, स्वतंत्रता उसकी चाहत है। तो वो कह रहा है, यदि आप मुझे बांध दोगे, एक पिंजरे में रख दोगे, तो हम संगीत नहीं गा पाएंगे, मीठे बोल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो 1-2 दिन तो वो सही रहेगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद उसका जीवन दुश्वार हो जाएगा। स्वाभाविकता सी बात ये भी है कि एक मनुष्य भी यदि मीठे बोल बोलता है तो मनुष्य को अच्छा लगता है, और यदि वही कड़वा बोलने लगता है तो कड़वा तब होता है जब मनुष्य दुखी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पक्षी अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र देश के प्राणी हैं, हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। यदि आप मुझे पिंजर बंद कर दोगे तो हम सुंदर संगीत नहीं दे पाएंगे। आगे कहते हैं कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यदि आप मुझे सोने के पिंजरे में क्यों ना रखो, वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम तो तब भी निकलने का प्रयास करेंगे, और उस निकलने के प्रयास में हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि हमें स्वतंत्रता पसंद है, स्वतंत्रता नहीं पसंद है। आगे पक्षी अपनी बात कहते हुए क्या कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कह रहे हैं कि हम पक्षी कैसे हैं, बहता जल पीने वाले हैं, मीठा पानी का जल पीने वाले हैं, और हमें यदि पिंजरे में कटोरी में, सोने की कटोरी में क्यों ना पानी दे दिया जाए, हम उससे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। मैंने यहाँ पे पक्षी अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि इसी तरह से मनुष्य भी है। कवि ने यहाँ पक्षी के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि जिसका जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव से उसे अगर आप बदलने का प्रयास करेंगे तो अंततः वह स्वभाव उसका बदल नहीं सकता है। तो यहाँ तो पक्षी है, पक्षी तो स्वतंत्र रहना चाहता है। तो वो कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे।
हमारा स्वभाव है बहता जल पीने वाले, हम उड़ते रहते हैं उड़ते रहते हैं। जब उन्हें प्यास लगती है तो किसी भी नदी से, किसी भी झरने से, किसी भी स्रोत से पानी पी लेते हैं, लेकिन उन्हें अगर बांध दिया जाएगा तो उनके लिए सही नहीं होगा। कह रहे हैं कि कहीं बली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कह रहे हैं कि हमें भले ही आप मैदा ना दो, हमें वो भले है कि कटुक नबोरी, वो नीम की फुनगी होती है, उसका फल होता है, उन पंछियों को वही पसंद है, वो क्योंकि पेड़ पे रहते हैं तो ऐसे ही फलों का वो सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें बांध कर रख दोगे और उसके बदले मैदा दोगे उन्हें सोने की कटोरी में, तो वो उन्हें राज नहीं आएगा, वो उन्हें वो उससे चाव से नहीं खा पाएंगे, उन्हें पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी होती है और उनकी आदत निगोरी को खाने की है। वो आगे कह रहे हैं पक्षी कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। वो कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यदि उन्हें स्वर्ण की जंजीर में ही आप बांध दो, स्वर्ण के पिंजड़े में ही बांध दो क्यों ना, तो वो उन्हें राज नहीं आएगा, वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इससे उनके साथ क्या होगा कि अपनी गति उड़ान सब भूले, इसमें बंधे बंधे वो अपनी गति को भूल गए हैं, अपने चाल को ही भूल जाएंगे। जब मनुष्य जो कार्य निरंतर करता रहता है तो उसमें अगर बाधा आ जाती है तो उसमें विघ्न पड़ जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो कह रहे हैं कि हम इसी स्वर्ण श्रृंखला में बंधे बंधे अपनी गति को, अपनी चाल को ही भूल गए हैं। अब तो मुझे सपने में ऐसा बस एहसास हो रहा है कि मैं आकाश में, खुले आकाश में उड़ रहा हूँ, कि बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। उन्हें लग रहा है कि सपनों में वो बस खाली देख रहे हैं कि ऊंचे आकाश तक, आगे के छोर तक, बहुत अंत तक वो उड़ रहे हैं तर की फुनगी पर के झूल के। तरु वृक्ष, तरु से तात्पर्य है तरु की आखिरी छोर पर वो उड़ रहे हैं और झूल रहे हैं, उसके झूले झूल रहे हैं। ये तो बस उनके लिए सपना ही रह गया है। आगे पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पक्षी कह रहे हैं मेरे अरमान, मेरी इच्छाएं, हमारी लालसा यही था कि यही थी कि मैं नीले आकाश में ऊंची सीमा तक, जिसका कहीं अंत नहीं हो, ऐसी सीमा तक मैं उड़ता और आकाश में घूमता। लाल किरण सी चोंच खोल, अपने सूरज की किरण के समान लाल चोंच को खोलकर तारक के दाने, अनार के दाने चुगता, किसके, तारों के दाने के समान अनार के दाने को चुगता। ये मेरी लालसा थी, ये मेरी इच्छा थी, लेकिन ये मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, हमें पिंजरे में बांध दिया गया है। आगे कवि ने पक्षियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब कह रहे हैं कि अब वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हमें बस यही लालसा है, हे प्रभु मेरी इच्छा यही है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा न हो, मतलब आकाश और धरती के बीच में ऐसे छोर पर मैं उड़ता जिसकी सीमा ही ना होती, अंत ना होता, ऐसी जगह तक मैं उड़ के जाता। मेरा यही सपना था। इन पंखों की होड़ा उड़ी, वो सपना ही बस रह गया है कि हम पंखों के द्वारा हम आपस में प्रतिस्पर्धा करते, हमने होड़ लगाते, दौड़ते, क्योंकि उनका तो काम ही है उड़ना। वो उड़ते, या क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वो कह रहे हैं या तो प्रभु ऐसा करो कि हमें स्वतंत्र कर दो, हम खुले आकाश में निर्विघ्न उड़ें, जिसमें किसी का विघ्न ना हो, किसी की परतंत्रता ना हो, हमें स्वतंत्र कर दो। या तो हे प्रभु यदि जीवन दिया है तो इस सांसों की डोरी को रोक लो, अर्थात मुझे मृत्यु दे दो, क्योंकि अब मुझे स्वतंत्रता चाहिए, परतंत्रता नहीं चाहिए। तो यहाँ कवि ने एक पक्षी के माध्यम से भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति है यदि उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वो निर्विघ्न रूप से अगर वो कोई काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है। मनुष्य को स्वतंत्रता जरूरी है, जब तक वो स्वतंत्र नहीं होता है तब तक वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। और यहाँ पक्षी
का तो स्वभाव ही है स्वतंत्र होना, उसका जन्म ही हुआ स्वतंत्र उड़ने के लिए। तो यहाँ पक्षी अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है कि हे प्रभु, हमें या तो स्वतंत्रता दे दो, हम अपने समाज में चले जाएं, अपने साथियों के साथ आकाश में खुले आकाश में उड़ें, या तो हमें मृत्यु दे दो। आगे कह रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब देखिए कवि ने कितनी बड़ी बात कही है पक्षी के माध्यम से कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। वो कह रहे हैं कि घोंसला कहाँ बनता है, टहनी पर बनता है, पेड़ पर बनता है। वो कह रहे हैं चाहे वो मेरा घोंसला ही क्यों ना छिन्न भिन्न कोई कर डाले, चाहे वो टहनी ही क्यों ना टूट जाए, कितना ही आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, मेरा आश्रय ही क्यों ना छिन जाए। कह रहे हैं कि आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, माने मैं जहाँ रहता था उस पेड़ को ही क्यों ना कोई छिन्न भिन्न कर डाले, लेकिन मुझे हे प्रभु स्वतंत्रता दे दो, लेकिन पंख दिए हैं। और यदि हे प्रभु मुझे आपने पंख दिए हैं तो उस पंख का मुझे इस्तेमाल करने दो। ये पंख यहाँ पर इस सोने के पिंजड़े में बंधे बंधे टूट जाएंगे इस कनक तीली से टकरा टकरा कर, इसलिए हे प्रभु मुझे स्वतंत्रता दे दो। कह रहे हैं कि आकुल उड़ान में विघ्न डालो। अब मेरा मन बहुत ही व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इस खुले आकाश में मैं उड़ूं, अपने परिवार के साथ रहूं। अब मुझे इस स्वतंत्रता को मेरे जीवन से मत छीनो, मुझे स्वतंत्रता दे दो, मुझे स्वतंत्रता की बेड़ियों से छुटकारा दे दो। हे प्रभु मैं बस इतना चाहता हूँ। तो अंततः कवि ने क्या बताने का प्रयास किया कि पक्षी अपनी व्यथा को किस तरह से व्यक्त कर रहा है। वो आकुल है, वो खुले आकाश में उड़ना चाहता है, वो खुले आकाश में उड़कर यही चाहता है कि वो अपने परिवार से मिले, क्योंकि कोई व्यक्ति को भी अगर आप बांध देते हैं तो वहीं पर बन जाता है। उसका जीवन यदि 4 साल का 5 साल का होगा, या जो जीवन प्रभु ने निर्धारित किया है उससे पहले उसे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों आज हमारा ये पहला पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों पाठ समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगले पाठ के साथ हम आपको फिर से मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम।